श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे कार्य करने से पूर्व विचार करने के महत्व को चिरकारी के उपाख्यान द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म पितामह समझाते हैं। श्रवण कीजिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, बाबा, किसी समय गुरुजनों द्वारा कठोर धर्म करने की आज्ञा मिलने पर उसे उसी समय कर देना चाहिए अथवा भली प्रकार सोच समझकर कार्य के फलाफल पर विचार करना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, इस विषय में महर्षि गौतम के पुत्र चिरकारी का एक उदाहरण बड़ा ही उपयुक्त है, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि गौतम का पुत्र चिरकारी बड़ा बुद्धिमान था। वह सदैव कार्य करने से पहले उस पर बहुत देर तक विचार करके चिर विलंब के पश्चात उस कार्य को करता था, इसलिए उसे आलसी कहते थे। इंद्र के साथ व्यभिचार करने के कारण गौतम ने अपनी स्त्री को बद्ध समझकर चिरकारी को उसे वध करने की आज्ञा दी और स्वयं वन की ओर चले गए। चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार इस बात पर बहुत देर विचार किया। वह सोचने लगा, इधर पिताजी की आज्ञा और उधर माता का वध बड़ी ही विकट समस्या है। कौन सा उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो जाए और माता का वध न हो। यदि पिता की आज्ञा पालन हेतु माता का वध करता हूं तो मातु वध के कारण महापातक लगता है। यदि पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है तो माता की रक्षा करना ही प्रधान धर्म है। पुत्र पर तो माता और पिता दोनों का समान अधिकार है। मुझे तो माता पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, अतः मैं क्या करूं जिससे मेरा इस धर्म संकट से छुटकारा हो जाए। वह अपने विचारों में पिता के गौरव को स्थान देने लगा और सोचने लगा, गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही उसका अन्न वस्त्रों से पालन करता है, विद्या और लोक व्यवहारों का भी ज्ञान कराता है। पिता ही पुत्र का धर्म है, पिता ही स्वर्ग का तथा सबसे बड़ा तप है। पुत्र के कुपथगामी होने पर भी पिता उसे नहीं त्यागता है। जो पुत्र पिता को आज्ञा मानता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बाद में चिरकारी माता के महत्व पर विचार करने लगा। इस पंच भौतिक शरीर को मां ने 9 मास गर्भ धारण करके अत्यंत कष्टों को सहन किया, इसलिए वह धात्री, जननी, अम्बा, वीर, सु और शुश्रु आदि उपाधि धारण करती है। माता की गोद में जो सुख है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। जब तक माँ जीवित है तब तक पुत्र सनाथ है, क्योंकि माँ के समान विधि पूर्वक रक्षा पिता भी नहीं कर सकता। अपने स्वभाव के कारण चिरकारी इस विषय पर बहुत देर तक विचार करता रहा। इतने में महर्षि गौतम वन से वापस आए। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वह सोच रहे थे, पत्नी ने जानबूझकर ऐसा दुष्कर्म नहीं किया था। पापी इंद्र ने कपट से उसका सतीत्व नष्ट कर डाला। उस समय क्रोध के आवेश में मैंने उसके वध की आज्ञा दे दी। यह मैंने बड़ा अनुचित कार्य किया, लेकिन बहुत संभव है उसने अपने स्वभाव के अनुसार अभी दुष्कृत न किया हो। ऐसा विचार करते करते गौतम ऋषि जब आश्रम में पहुंचे तो चिरकारी को उसी जगह खड़े देखा जहां वह वन जाते समय छोड़ गए थे। पिता को देखकर चिरकारी एकदम उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने पुत्र को चरणों में पड़ा देखकर तथा गौतमी को अपने पास ही खड़ा देखकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने चिरकारी को उठाकर हृदय से लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, तुमने चिरकाल तक सोच विचार करके काम करने से मुझे महापातकी होने से बचा लिया। तुम्हारा कल्याण हो। हे पुत्र, कार्य को भली प्रकार सोच समझकर ही करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रत्येक कार्य को करने से पहले विचार द्वारा निश्चय कर लेने से कर्ता को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि यदि हमें हिंसा का कार्य करना है या किसी का बुरा करने का कार्य करना है तो तुरंत उस समय न करके कुछ समय उस पर सोच विचार करना चाहिए, तो उससे उस पाप कर्म करने से हम बच जाते हैं। एक कवि ने लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
और काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हसाए। तो जग में हमारी हंसी ना हो तो हमें बड़ी सोच विचार करके ही किसी कार्य को संपन्न करना चाहिए।